Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 6 of exercise 7.1. So let's start. See, question number 6 is name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कि क्या इसमें कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है या नहीं बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स और गिव रीजन टू योर आंसर. अपने आंसर का रीजन भी देना है. तो देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें हम नाम दे देते हैं. ए के पॉइंट्स, बी, सी एंड डी. अब इन चारों पॉइंट्स से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से हम पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं. पहले ए बी का, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए और विद डायगोनल ऑल्सो. उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है. सी, फर्स्ट जो है, सबसे पहले हम ए बी के पॉइंट्स लेते हैं. x1 y1 x2 y2. ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1. आपको फॉर्मूला याद ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. क्या वैल्यू आएगी? x2 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 0 y1 माइनस 2 होल स्क्वायर. ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1 स्क्वायर 0 प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8. 8 आप जानते ही हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक पेयर बाहर, बाकी अंदर. ये आ गए आपके ए बी के पॉइंट्स. अब लेते हैं बी सी के पॉइंट्स, बी एंड सी. इस बार ये हट जाएगा, ये आपका x1 y1 x2 y2. अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये आ गया आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4. देखिए सेम आ गया, यही लिख देते हैं अंडर रूट 8 और 2 रूट 2. अब सी डी के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. तो ये हट जाएगा, ये हमारा सी डी x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2. सी डी क्या लिखेंगे फॉर्मूला? x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस में माइनस 2 स्क्वायर. यहाँ भी आ गया माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. अब माइनस 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4, यहाँ भी 4. देखिए वापस सेम आ गया, एज इट इज उतार देते हैं, रूट 8 इक्वल टू 2 रूट 2. अब डी और ए के पॉइंट्स लेते हैं. डी ए, इस बार x1 y1 x2 y2. तो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर. माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस 2 को 2 टाइम करेंगे 4. अगेन देखिए सेम आ गया, तो हम लिख देते हैं अंडर रूट 8 2 रूट 2. अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी ये सेम आया, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि चारों की चारों जो साइड्स हैं, यानी कि उनके डिस्टेंस सेम आ गए. अब हमारे पास बचता है डायगोनल, क्योंकि हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल का कौन सा फॉर्म है. तो अभी सिर्फ साइड्स इक्वल आई है, अब हम डायगोनल से चेक करते हैं. अगर वो भी इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है.
अब डायगोनल में पॉइंट्स क्या होंगे, तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है ए पी सी एंड डी। ए बी से हमने निकाल लिया, बी सी यूज कर लिया, सी डी हो गया, ए डी हो गया। अब डायगोनल हुए ए सी और पी डी, यानी कि आप ए और सी पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो ये हटाते हैं x1 y1 और x2 y2। तो क्या पॉइंट्स हैं, ए सी। ए सी के पॉइंट्स लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, -1 + 1 और यहाँ पर 2 + 2 का स्क्वायर। ये तो आ गया 0 का स्क्वायर और ये आया 4 का स्क्वायर। आपके पास आ गया 4 स्क्वायर यानी कि 16, और 16 हमें पता है किसका होता है, 4 का। तो AC का आए पॉइंट्स 4। अब निकालते हैं BD, क्योंकि डायगोनल है BD, तो BD के पॉइंट्स लेते हैं x1 y1 x2 y2। सबसे पहले x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यह आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 0। -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका √16 यानी कि 4। ये दोनों भी आपके क्या आ गए, सेम। इसका मतलब आपके देखिए सारी साइड्स इक्वल आई एंड डायगोनल भी इक्वल आई। तो क्वेश्चन में पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ये है आपका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।